क्या है हापुड़ के श्री बालाजी मंदिर के श्राप का रहस्य? कुछ नहीं है, सब बेकार की अफवाह हैं। और आप जिसने जो भी ऐसा कहता है ना, उससे ये पूछें कि तुमने क्या सहयोग करा है मंदिर को। आखिर इस विशाल मंदिर में कितनी मूर्तियां लगी हैं? यहाँ 108 मूर्तियां लगेंगी, जिसमें से 84 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। किसने बनाया मंदिर प्रांगण में गरीब बच्चों के लिए विद्यालय? उन्हीं कमरों में मैंने एक अभी स्कूल चालू करा है, धर्मार्थ स्कूल है वो, नर्सरी से 5वीं तक का। आखिर 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ मंदिर का निर्माण पूरा? लोगों ने बहुत काट करी, हापुड़ वालों ने, ये यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता। 27 साल बाद भी हापुड़ का मंदिर क्यों है निर्माणाधीन? ये अपने मन में इस टाइम जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, मेन ये है कि मंदिर के धर्मशाला पूरा प्रांगण का लेंटर डाल दिया जाए और 10 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति की तलाश जारी है। मंदिर के संस्थापक अशोक गोयल से न्यूज़ इंडिया की सीधी मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सागर। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ नगर के जो दिल्ली रोड है, वहां पर श्री बालाजी मंदिर का निर्माण चल रहा है। जिस मंदिर के निर्माण में अब से लगभग 27 साल पूर्व इसका निर्माण शुरू हुआ था। एक ऐसी शख्सियत अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं, उनसे वार्ता करेंगे कि 27 साल अपने जीवन के उन्होंने इस मंदिर को निछावर कर दिए। मंदिर को लेकर क्या उनकी सोच है, क्या कारण रहा, क्यों मंदिर उन्हें बनाना पड़ा, क्या वजह रही, वो सभी बातों को लेकर, इन चीजों को लेकर हम इनकी पास से चर्चा करेंगे। जी अशोक गोयल जी, एक पहले तो ये आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप ये बताएं कि अब से 27 साल पूर्व आपने इसका निर्माण शुरू किया था और क्या वजह रही थी, क्या कारण रहा? सन 1994 में अपने रात को सोया तो सुबह ही जब उठा तो मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि तुम यहाँ पर मेरा मंदिर बना दे। एक बार चलते चलते बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इस मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है वो दिखेगा भी लोगों को। हाँ, तब मैंने यहाँ आकर देखा इस जमीन को और दलालों को लगाकर इस जमीन का सौदा कर दिया। उसके बाद मैं प्रयास में लग गया। लोगों ने बहुत काट करी, हापुड़ वालों ने, कि ये यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब एक ईश्वर ने, मेरे भगवान ने, मेरे बाबा ने आग्रह किया है तब तो ये मेरा फर्ज बनता है। अब मैं लोगों की कैसे सुनूं? मैं तो उसकी सुनूंगा ना जिन्होंने मुझे रास्ता दिया है, आदेश हुआ है। हाँ, बालाजी महाराज का आदेश हुआ आपको और आपने जो है इरादा बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने अपना धीरे 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 पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मैंने विरोध भी देखा जनता का, लेकिन विरोध को सामना करते करते मैं आगे बढ़ता रहा। और एक स्थिति ऐसी भी आई कि मैंने सड़क पर खड़े होकर ऐसे भिक्षा समझ लें या चंदा समझ लें, लोगों से मांग की और पैसा इकट्ठा करा। और मैं इसमें लगातार काम जारी रखा। तो यानी काफी समस्याएं आपके सामने आई। बहुत ज्यादा लोगों के आरोप प्रत्यारोप वो भी बराबर। हाँ, खास तौर से हापुड़ की जनता के द्वारा ज्यादा मुझे परेशानी। अच्छा गोयल जी, आप मुझे ये बताएं, आप निवास कहाँ से करते हैं? हापुड़ में ही रहता हूँ मैं। हापुड़ में किस जगह रहते हैं? 19 नंबर है, विवेक विहार में मेरा मकान है अपना शुरू से ही। उसके बाद भी मैंने प्रयास करता रहा। लोगों ने कह दिया ये मकान सब इस मंदिर के पैसे से बना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो ये मैंने मंदिर शुरू करा 1994 में और मकान तो उससे बहुत पहले से है। अच्छा, तो वो कहते रहो लोग, वो तो मेरे को सुनने में आती है, मेरे से थोड़ी कोई कहता है, मुझसे कोई डायरेक्ट नहीं कहता। तो आपने इसकी 27 साल पूर्व में नींव रखी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नींव रखी। लेकिन आज बाबा की कृपा है, उसी की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ 108 मूर्तियां लगेंगी, जिसमें से 84 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसी मंदिर प्रांगण में ही एक विशाल धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, जिसमें टोटल 50 कमरों का निर्माण हो रहा है और जिसके लगभग 12 या 36 कमरे बन चुके हैं। उन्हीं कमरों में मैंने एक अभी स्कूल चालू करा है, धर्मार्थ स्कूल है वो, नर्सरी से 5वीं तक का। उस स्कूल में केवल हम बच्चों से 250 रुपए पर मंथ लेते हैं और एक्स्ट्रा 10 रुपए भी चार्ज नहीं करते। स्कूल को चालू हुए कितना समय हो गया? अभी 1 मई को शुरू करा था। अच्छा। इसी साल, इसी सत्र में शुरू हुआ है? हाँ जी, हाँ जी।
अभी अगले 3 महीने में यहाँ पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं जी। और उसका निर्माण कब तक शुरू हो जाएगा, वो कब तक चालू? निर्माण तो हुआ है, शुरू अच्छा। करने की देर है बस, तो कितना समय लगेगा उसे शुरू होने में? लगभग 3 महीने। 3 महीने में। हाँ। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? केवल 50 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी मरीज को, और यहाँ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तीनों तरह के डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिलेगा उन्हें एक ही पर्ची पर, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। कोई डॉक्टर की फीस वगैरह? कुछ नहीं, कोई फीस नहीं ली जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, मंदिर में इतना ये करोड़ों रुपए की जो लागत लग रही है, हाँ जी। उस पैसे की कहाँ से आपको मदद मिल रही है? और सब उसकी कृपा है जी। यहाँ गल्ले हैं, दान पात्र हैं, ये रखे हुए हैं, या जो भी लोग यहाँ से जिनके काम सिद्ध होते हैं, विशेष रूप से ये मंदिर का जो निर्माण है वो उन लोगों के पैसे से चल रहा है जिनके यहाँ से काम सिद्ध हुए हैं, जिनकी इच्छा पूर्ण हुई है। किसी के मान लो बच्चे नहीं होते थे, उनके बच्चे हो गए, किसी को पुत्र नहीं होता था, पुत्र प्राप्त हुआ, तो उनके सहयोग से ही ये मंदिर का निर्माण चल जो रहा है। बालाजी का आशीर्वाद हाँ रहा जी, है हाँ जिन जी, भक्तों हाँ पर, जी, उसको लेकर हाँ ये जी। काम चल रहा है। तो जो आपने कोई यहाँ इसकी संस्था भी बनाई हाँ, हुई है, पूरी संस्था है भी जी, है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है सब। तो कितने लोग हैं संस्था में? संस्था में वो 11 ट्रस्टी हैं, बाकी तो यहाँ लाइफ मेंबर हैं, कर लगभग 200 तो आजीवन सदस्य जो हैं। जो ट्रस्टी हैं उनका कार्य कैसा चल रहा है, बस कितनी वो मदद तो करा रहे हैं, क्या नहीं, कर रहे कोई मदद नहीं करता कुछ भी। हैं? अच्छा। कोई भी किसी प्रकार का कोई सहयोग मुझे किसी ट्रस्टी के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ आज तक। तो फिर पैसे का जो आना है, वो बस ऑटोमेटिकली सब कृपा के द्वारा ही आता रहता है। मजदूर जो यहाँ खुद ही। काम कर रहे हैं, हाँ, वो अभी सब। जैसा कि हम देखेंगे, अब भी यहाँ मजदूर देखो, हाँ, गुरुजी अभी से आप कहूंगा, जाके देखें, सड़क पर कार्य चल रहा है सड़क पर, अब रोड भी। पर दान पात्र लगे गुरुजी हुए हैं। ये बताएं कि 27 साल आपको यहाँ हो गए, हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये मंदिर का निर्माण जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, हाँ। उसमें किसी महात्मा का शराब था क्या? इसमें क्या नहीं, सच है? ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की अफवाह है। और आप जिसने जो भी ऐसा कहता है ना, उससे ये पूछें कि तुमने क्या सहयोग करा है मंदिर को। जी। कोई भी ऐसा आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जिसने यहाँ सहयोग करा और वो ये कह दे कि जी नहीं ये कमी है, वो कमी नहीं बताएगा। वो तो कहेगा इन्होंने अपना जीवन लगा दिया पूरा। और बताते हैं कि आपने सड़कों पर खड़े होकर हाँ मंदिर जी, के लिए बिल्कुल, दान मैंने भी मांगा आपको है। बताया था, बहुत मैंने लगातार 10 दिन तक सड़क पर खड़े होकर कटोरा ले गए, भिक्षा के रूप में मांगा। हर तरीके से हर प्रयास करा है जिस तरीके से भी हो सकता है। यानी बालाजी महाराज को आपने 27 साल अपने जीवन के दे दिए। हाँ जी। अच्छा, कभी आपके सपने में बाबा आते भी हैं, महाराज जी आते भी हैं? हैं? बाबा बालाजी जरूरत महाराज। मैं तो ऐसा मानता हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ सब उन्हीं के उससे है, निर्देशानुसार। अच्छा, स्कूल जो है वो ये है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये स्कूल जो गुरुजी ने बताया, श्रीमती कमलेश गोयल मेमोरियल पब्लिक हाँ स्कूल, जी, हाँ जी। ये जो है तैयार हो गया। शायद बच्चे तो इसमें होंगे नहीं, इस समय छुट्टी होगी। हाँ, अभी छुट्टी हुई है, एक छुट्टी हो घंटे चुकी पहले। है, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास कैसी बनी हुई है, क्या रूम कैसे बने हुए मैं हैं? बेटे को भेज दूं आपके साथ? हाँ, नहीं, आ जाओ गुरुजी, कोई नहीं, आप आइए, क्या कोई बात नहीं, बातें करेंगे आपसे। जब आए हैं आपके पास, 27 साल अपने जीवन के आपने जो है मंदिर को दे दिए हैं, तो वो सब चीजों की चर्चा का विषय बना हुआ। बताते हैं कि आपके जो दाढ़ी के और सर के बाल थे वो काले थे, वो सफेद हो हाँ जी, गए। हाँ जी। ये लोगों में ये भी चर्चा है, लोग देखो सारी चीजें ये देखिए। देखें, आप हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहीं चले जाएं, जी आपको वहाँ टॉयलेट की बड़ी दिक्कत होगी। जी। यहाँ आप मेरे यहाँ देखें, बाथरूम, टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट अलग, लेडीज अलग, सारी सुविधाएं हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़ी मंदिर करने के लिए प्रांगण किए हैं पार्किंग या फिर स्कूल के लिए हैं? नहीं नहीं, मंदिर के हैं ये। स्कूल यहाँ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ स्कूल का कोई मतलब नहीं। स्कूल ऊपर है। चलिए, स्कूल भी देखते हैं। जो श्री बालाजी मंदिर में जो स्थित स्कूल है, जो बनाया है, अभी चालू शुरू हुआ है। ये पहला सत्र शुरू हुआ था मई में। गरीब बच्चों को मदद करने के लिए, शिक्षा के लिए, सारी चीजों के लिए जो है, जो ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल पाए। गरीब बच्चे जो जिनकी स्थिति कमजोर है, मजदूर तबके के बच्चे, वो यहाँ पर पढ़ पाए। और ये LKG, ये पहले है, ये नर्सरी, पहले नर्सरी और LKG 2 क्लास इसमें चलती हैं। ये देखिए कैसी कंडीशन है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, ये हम देख रहे हैं। ये टीचर ने जो है इसमें वर्क भी दिया था, डेट 20। अच्छा, ये कोई नहीं, साफ सफाई, फर्नीचर भी काफी अच्छा है। बहुत अच्छी तरीके से जो व्यवस्था है यहाँ की, मंदिर प्रांगण में जो स्कूल बना हुआ है, ये
बारी बारी से देखेंगे कि सारे लगभग सभी, अगर देखी जाए कि ये क्लास है, आप देखिएगा बच्चों ये सेकंड क्लास है, वाटर कूलर तक लगा हुआ है। वाटर कूलर वगैरह ठंडा बच्चों के पानी की लिए, सुविधा। ठंडा पानी, इसे चेक भी करेंगे कि शायद ये गुरुजी का, हाँ ठीक है ठंडा है पानी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये सब टॉयलेट वगैरह की सारी, यानी कि स्कूल में नहीं होगी। बच्चों के लिए इंग्लिश, ये सब बच्चों के लिए सारी सुविधाएं इसमें करी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये गरीब बच्चों के लिए आपको बताना चाहेंगे, श्रीमती कमलेश गोयल मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट जो है, उसके द्वारा ये स्कूल जो खोला गया है, ताकि गरीब बच्चों को अच्छी तरह से सुविधा मिल पाए। गुरुजी, मैं एक चीज और जानकारी आपसे चाहूंगा, स्कूल बनाने की आपके मन में क्या बात आई, कब बात आई? ये अभी तो 6 महीने पहले ही। क्या सोचकर आपने स्कूल कुछ नहीं, बस ये है कि गरीब बच्चों को होनी चाहिए। अभी तो मैंने स्कूल ही चला, हॉस्पिटल चालू होने वाला है। इसकी कितनी फीस है गुरुजी? केवल 250 रुपए पर मंथ लेते हैं, इसमें लंच भी फ्री देते हैं हम। अच्छा, इससे ज्यादा का तो हम लंच दे देते हैं, स्टेशनरी फ्री देते हैं। तो स्कूल को तो भैया जी देख रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ, मंदिर भी। गुरुजी के जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो भी हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश गोयल है। और मैं जिस प्रकार जैसे ये मंजिल तैयार हुई, अचानक मन में एक भाव जगा, इस मंजिल को किस तरह से इस्तेमाल करा जाए। तो हमने इसको, मन में एक अचानक भाव प्रेरणा जागी कि इसको क्यों ना गरीब बच्चों के लिए शिक्षा हेतु, आसपास के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम क्यों ना उनका योगदान इसमें करके और उनको एक शिक्षा के लिए एक कदम उठाएं। तो उस इच्छा से हमने यह कार्य शुरू करा, और ऊपर वाली की कृपा से, जहां हमारे पास अप्रैल के महीने में सिर्फ एक बच्चा था, बालाजी महाराज की कृपा से मात्र 2 महीने के अंदर ही आज 65 बच्चों की संख्या है, जिसमें कि हमारे बच्चों की संख्या, जो कैपेसिटी है हमारे पढ़ाने की, मात्र 100 कैपेसिटी है। 5 क्लास है हमारे पास, लेकिन उसकी कृपा से 2 महीने के अंदर ही 65 बच्चों की स्ट्रेंथ हो गई। अब बच्चों की अगर संख्या बढ़ती है तो व्यवस्था क्या होगी? वो ऊपर वाला जाने। और बाकी ये है कि जैसे परमात्मा कराएगा, हमारा अगर हमारी सोच से ही चलता सब कार्य है, तो हम तो कब के आगे बढ़ चुके होते। लेकिन यहाँ कोई भी कार्य हमारी या उनकी इच्छा से या आपकी इच्छा से नहीं हो। आपके फादर के मंदिर के लिए, श्री बालाजी जो मंदिर है, उसके लिए 27 साल जो उन्होंने जो है यहाँ मेहनत से, उनके इस योगदान को या बालाजी महाराज की उस कृपा को हापुड़ के व्यक्ति या आसपास के व्यक्ति ना समझ पाए, लेकिन ये निश्चित है कि अगले 10 साल या 5 साल में जैसी इसका मुख्य फ्रंट तैयार होकर भव्यता की ओर आएगा, ये निश्चित है कि हापुड़ का क्या, आप आसपास का हर व्यक्ति एक बार आकर दर्शन करने का इच्छुक रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज हापुड़ कितने व्यक्ति नहीं जुड़े हुए, आप प्रत्येक मंगल को आकर देखिए, शाम के समय गाजियाबाद, प्लखुआ, और सबसे ज्यादा योगदान यहाँ प्लखुए की व्यक्तियों का है। और गाजियाबाद के अनेक प्रकार परिवार ऐसे आते हैं जो स्वयं गाड़ी से प्रत्येक मंगल को स्वयं दर्शन करने आते हैं, और उनके मुख से यह कहना है कि हमने यहाँ से जो प्राप्त करा वो हमारा हृदय जानता है, या बालाजी महाराज जानते हैं। अब कितना समय और मंदिर को तैयार होने में लगेगा? अनुमानित समय तो सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उसकी कृपा हो जाए तो 6 महीने ना हो, 6 महीने जब बाबा चाहेंगे। सच बात ये है, बालाजी महाराज अभी जैसे देखिए, हमारा मुख्य ध्येय जो है लेंटर डालना है, उनकी कृपा से सीमेंट रोड़ी बदरपुर का इंतजाम हो गया है। लेकिन अभी 10 लाख रुपए का जो मुख्य सरिया है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारणवश हम उसके बारे में सोच नहीं पा रहे। जिस दिन सरिया होगा हम लेंटर उसकी कृपा से डाल देंगे। ये अपने मन में इस टाइम जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, मेन ये है कि मंदिर के धर्मशाला पूरा प्रांगण का लेंटर डाल दिया जाए, और 10 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति की तलाश जारी है। वो कब किससे कहाँ मुलाकात कराएंगे वो जाने, और उनका काम जाने। सच बात तो ये है। मंदिर पर लोगों के ये भी आरोप रहे हैं कि पैसा काफी आता है, ये पूरा नहीं कर रहे, पैसे को ये गमन कर लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक चीज कहूंगा, मंदिर के स्टाफ से जानकारी करें कितना पैसा आता हमारे है। मंदिर पर ये मुख्य मैं चौकीदार है बताऊंगा और यहाँ के पुजारी हैं। पुजारी आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गर्ग है। ये भी यहाँ के मैं ट्रस्टी हूँ, शुरू से ही इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जिस दिन मंदिर की नींव रखी हुई है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं हापुड़ का निवासी हूँ। कहाँ रहते हैं आप? देवनंदनी के सामने ठीक है। मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, और मैंने अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने हर चीज से देख रहा हूँ कि किस किस तरह से योगदान चल रहा है। और जितना निस्वार्थ भाव से जो हमारे बड़े भाई गुरुजी हैं, इन्होंने जितना योगदान किया है शायद कोई नहीं दे सकता। और इनके बारे में कितनी भ्रांतियां लोगों ने करी हैं। जो आदमी यहाँ एक बार दोबारा आ जाता है, देखने आता है,
उसके बाद वो सोचता है कि हम कुछ काम यानी कि कराएं। वो जो अफवाहें हैं, जो वो लोगों सब बेकार चर्चा है, वो सब सब बेकार गलत है, कुछ नहीं, दर्शन करने के बाद वो भूल जाते कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसा नहीं है। आप अगर ये अगर लगाइए। अगर पैसे की स्थिति होती तो आज बहुत स्थिति ऊंची हो जाती है। ये एक मंगल के दिन निस्वार्थ भाव से सुबह शाम तक बैठते हैं यहाँ पर, और एक एक रुपया जो भी आता है